दादा अबू। हमारे मोहल्ले में एक मशहूर शख्सियत रहते थे जिन्हें सब चचा चपलूस कहते थे। असल में उनका नाम रहमत अली था, लेकिन चूंकि हर बड़े आदमी के सामने हद से ज्यादा तारीफ करते, इसलिए ये लक़ब पड़ गया। चचा का एक ही शौक था, हर नई चीज अपने कब्जे में लेनी, चाहे वो चीज उनके काम की हो या ना हो। एक दिन मोहल्ले के निकट पर एक फकीर बैठा हुआ था, जिसके पास एक टोकरी में बस एक ही आम रखा हुआ था। आम इतना चमक रहा था जैसे सोने का हो। चचा चपलूस फौरन करीब गए और बोले, वाह भाई वाह, क्या आम है, लगता है जन्नत से आया है। फकीर बोला, ये आम नहीं, जादू का आम है, जिसने खा लिया उसकी एक ख्वाहिश फौरन पूरी होगी। चचा के कान खड़े हो गए। उन्होंने फौरन अपनी जेब से 10 रुपए निकालकर फकीर को दे दिए। हालांकि आम की कीमत 100 रुपए थी। फकीर ने घूर कर कहा, यह जादू का आम है, भीख नहीं। चचा बोले, अरे भाई, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं, तुम्हारा आम मशहूर कर रहा हूं। आखिरकार सौदेबाजी के बाद आम 50 रुपए में तय हो गया। चचा घर पहुंचे, दरवाजा बंद किया, आम को प्लेट में रखा और बोले, या अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि मैं पूरे मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। चचा ने आम खाया और अगले ही लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर खड़े मोहल्ले के बच्चे बोले, चचा, आपकी बकरी भाग गई है। चचा भागते हुए बाहर निकले तो देखा कि ना सिर्फ बकरी, बल्कि उनकी मर्गियां, बल्ली और कबूतर भी गायब। घर वापस आए तो अलमारी खाली, फ्रीज खाली, हत्ती की चारपाई भी कोई ले गया। चचा परेशान होकर फकीर के पास दौड़े और बोले, ये क्या किया तुमने? मैंने तो अमीर बनने की ख्वाहिश की थी। फकीर हंसते हुए बोला, हुई तो पूरी, बाकी सब गरीब हो गए, तुम बाकी सब के मुकाबले में अमीर हो। चचा चपलूस का चेहरा लाल, आंखें फटी रह गईं। मोहल्ले के सब लोग हंस रहे थे और चचा के पास सिवाय खाली प्लेट के कुछ न था। इस दिन के बाद चचा चपलूस ने कसम खा ली कि अब किसी भी चमकती चीज को जादू समझकर नहीं खरीदेंगे। अलबत्ता तारीफ करने की आदत आज भी नहीं गई। Subscribe to my channel.